नमस्कार दोस्तों, StudyMirror.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 100 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाकर हम सीधा उन क्वेश्चंस को करते हैं ताकि एक शॉर्ट वीडियो में उन्हें कवर किया जा सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में सुंदरबन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये जमशेदपुर में है। पूर्वी भारत के सुंदरबन का एक उदाहरण है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो चेन्नई भारत में विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला पहला शहर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रणजीत सागर बांध। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये मैंगलोर में स्थित है। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग लगाया गया था? तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो चक्रवात से। सालतोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में स्थित है। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का वन आच्छादन सबसे ज़्यादा है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो भागीरथी से टिहरी बांध को पानी मिलता है। गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो गंगा नहर राजस्थान को सींचती है। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, जहाँ एशियाई शेरों का प्रजनन केंद्र भी है। जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं यूरेनियम के भंडारों के लिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं। ये दो तेल क्षेत्र गुजरात में हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू या कसावा अनानास की खेती करना शुरू किया गया था? तो पैसिफिक द्वीप समूह से। केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तिब्बत से। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम लोहा के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो पहला कॉटन मिल बम्बई में लगाया गया, तो वर्तमान मुंबई कहलाता है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो गोंडवाना लैंड का अंग था। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है ओरांगटाउन। भारत लौह का निर्यात मुख्यतः किन देशों को करता है? तो लौह का निर्यात भारत जापान को करता है। यह एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो दाची गांव अभयारण्य है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर में लेह। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? हीलर द्वीप का नया नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री मार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो श्रीलंका है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। तो भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन। अगर मैपिंग करेंगे इसकी तो उत्तर से दक्षिण के रूप में ये क्रमगत शहर आएंगे। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है। भारत के छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा कितने नंबर का देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर का देश है पूरे संसार में। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है भारत में। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? मरीना तट बीच है जो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है।
किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो त्रिपुरा के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती हैं। केरल के तट को कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। साबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो साबरीमाला केरल में स्थित है। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम सर क्रीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की सब वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो मालवा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कर्नाटक किस जोग प्रपात किस नदी पर है? तो कर्नाटक स्थित जोग प्रपात कावेरी नदी पर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन सी है? तो अरुणिमा सिन्हा है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम छिन्न अंग महिला है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेमनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो पश्चिमी घाट। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किस हिमालयी चोटी को सागर माता भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। गॉडविन एस्टन एक शिखर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। नागतीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? तो ये निम्न हिमालय में शामिल हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है जो मणिपुर में है। अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? ये सह्याद्री में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है।
बलतोड़ा हिमनद स्थित है? तो बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है जो कर्नाटक में है। ये जोग गांव के समीप स्थित है। दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम इस वीडियो को बहुत जल्दी से कर रहे हैं। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं या इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता देते हैं। दोस्तों, 100 क्वेश्चंस ही हमें करने हैं। इन टॉपिक को विस्तार से समझने के लिए हमें अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, अलग से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। फ़िलहाल हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उन टॉपिक्स को जब करेंगे तब हम विस्तार से इन क्वेश्चंस को बताएंगे, इन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, आखिर ये कहाँ से निकले और इन सब के मतलब भी बताएंगे। फ़िलहाल जल्दी जल्दी में हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए तैयार की जा सके। दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।